8 का आगाज करेगी, जहां सामने शानदार फॉर्म में चल रही अफगानिस्तान की टीम होगी। लेकिन आज के मुकाबले पर बात करने से पहले हम कल के मैच की बात करेंगे, जहां अमेरिका के सामने साउथ अफ्रीका थी। वहीं आज सुबह हुए मुकाबले की भी बात करेंगे, जो मेजबान वेस्टइंडीज और वर्तमान चैंपियन इंग्लैंड के बीच खेला गया। सबसे पहले कल हुए मुकाबले की बात करें तो सुपर 8 का पहला मुकाबला, जहां अमेरिका का सामना अजेय साउथ अफ्रीका से था। मुकाबले में साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाया, जिसके जवाब में अमेरिका के बल्लेबाजों ने भी शानदार खेल दिखाया और मुकाबले को आखिरी ओवर तक रोमांचक बनाए रखा। हालांकि अमेरिका 176 रन बना सका और साउथ अफ्रीका सुपर 8 का पहला मुकाबला जीतने में कामयाब रही। वहीं आज सुबह हुए मुकाबले की बात करें तो मेजबान वेस्टइंडीज का सामना इंग्लैंड से था। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 18वें ओवर में ही टारगेट चेस कर एक तरफा जीत हासिल कर ली। फिल सॉल्ट की ताबड़तोड़ 87 रन की पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले की बात कर लेते हैं। यह मुकाबला बारबाडोस के केसिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान ने अब तक 8 मैच खेले हैं, उनमें से 7 मैच में अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमें आखिरी बार जनवरी में भारत में 3 मैचों की सीरीज में भिड़ी थी और भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप खेल रही भारतीय टीम का अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज के अपने सभी मुकाबले अमेरिका में खेले थे, जिसके बाद अब सुपर 8 में मैच खेलने के लिए वेस्टइंडीज में हैं। अफगानिस्तान ने भी अपने मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उसने युगांडा को 125 रन से, न्यूजीलैंड को 84 रन से और पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में उनकी एकमात्र हार वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके चौथे मुकाबले में हुई, जिसमें उन्हें 104 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। मैच में बारिश से बाधा की कोई संभावना नहीं, क्योंकि केवल 10% बारिश का पूर्वानुमान है। खेल के दौरान बादल छाए रहने के साथ तेज धूप वाला मौसम रहने की उम्मीद है। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद अल्ताफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व यूएई क्रिकेटर, और नोएल डेविड हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले शहजाद भाई, आपका रुख करते हुए पहले दूसरे मैच की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कि भारत और अफगानिस्तान के मैच की बात करें, अमेरिका ने एज एक्सपेक्टेड ऐसा खेल दिखाया अपने मैच में कि हम मान सकते हैं आगे आने वाले दिनों में अमेरिका टीम क्रिकेट में एक बड़े चैलेंजर की तरह रहेगी। बैट्समैन थे एंडर्स, इन्होंने 80 रन मारे हैं, बहुत अच्छा खेले वो, और हरमीत सिंह ने उनका साथ दिया बाद में। बहुत क्लोज मैच हुआ है और मुझे लगता है जो आने वाले मैच होंगे वो जो यूएसए की टीम है, किसी को भी इस टीम को इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इनके जितने भी मैच हो रहे हैं बहुत क्लोज हो रहे हैं और उनके पास बॉलिंग और बैटिंग सब बहुत अच्छा है। और अगर कल देखा जाएगा डी कॉक की बैटिंग जो देखा जाए बहुत अच्छी बैटिंग थी, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका इतने रन करने में कामयाब हुआ। अगर वो डी कॉक इतना स्कोर नहीं करते, शायद 170 160 होता तो चेजेबल होता उनके लिए। नोएल, मैं भी आपके सामने बात रख देता हूं। अमेरिका ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अब तक, ऐसा लग रहा है कि वो अफगानिस्तान की तरह एक मजबूती से बनती हुई टीम है जो बड़े बड़े कमाल करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बोली कि दे आर द फ्यूचर। ये तो अपना वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, जैसा अफगानिस्तान जैसा स्लो एंड स्टडी ग्रो हुई है, आज एक डरावा टीम है। बड़ी बड़ी टीम अफगानिस्तान से डरते हैं, क्योंकि उनकी जो गेम प्लान है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, काफी अलग रहती है दूसरों से। एंड द सेम वे यूएस, अगर आप कल देखिए, जीतने के बाद भी वो लोग दिल जीते हैं काफी लोग की, क्योंकि जो उनकी इंटेंट थी, जो उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड थी, जब बैटिंग आए उनको पता था ये चेजेबल है, गेटेबल है 180। तो जैसा बैटिंग को आए, उनकी इंटेंट पहले बॉल से मारने का इंटेंट था। दैट्स द एटीट्यूड ये लोग कैरी करते हैं। एंड आई थिंक उनकी बैटिंग लाइनअप भी काफी अच्छी है। देखो, हरमित भी जो है एक काफी अच्छा ऑलराउंडर है, अपने अंडर 19 खेल चुके हैं इंडिया के लिए, एंड ही हैज प्रूव्ड इट। कल मिडिल ऑर्डर बीच में आके वो एक क्विक 38 करे। तो आई थिंक दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक फ्यूचर टीम लाइक अफगानिस्तान बढ़ रहा है। एंड आई थिंक
जैसा शहजाद भाई के आगे जो टूर्नामेंट होने का है ये सुपर 8 में, आई थिंक ये काफी दूसरी टीम्स उनके ऊपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे, एंड आई डोंट थिंक दे विल टेक इट लाइटली। चलिए अब बात करेंगे भारत की, लेकिन इससे पहले कालरा बुक ऑफ क्रिकेट रिकॉर्ड्स हमारे साथ खुल गई है, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है सुनील यश कालरा, क्रिकेट के स्टेट्स एक्सपर्ट। सुनील, हम अभी तक बात कर रहे थे अमेरिका के परफॉर्मेंस की। कल अमेरिका ने जो परफॉर्मेंस किया, इससे पहले कि मैं भारत पर आऊं, उसने बता दिया है कि वर्ल्ड में एक नया क्रिकेटर, एक नई टीम पैदा हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात की। हर वर्ल्ड कप में एक ना एक टीम ऐसी उभर के आती है जो आपका दिल जीत जा लेती है। आपको याद है 6 महीने पहले हम ओडीआई वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स की बात कर रहे थे, कितनी नई तरीके से वो स्फूर्ति और एक बहुत सारे न्यू एनर्जी लेके आई थी। उसी तरह से अगर आप इस बार देखें, आपके पास क्या है, आपके पास यूएस है, सबसे बड़ी एसोसिएट मेंबर की टीम। प्लेयर्स जो यहाँ के रिजेक्ट हो गए, जो यहाँ पे कभी 15 साल पहले जिन्होंने कभी विराट कोहली को आउट किया था कॉर्पोरेट मैच में, बाय द वे नेट्रोवलकर ने बैंक ऑफ बड़ौदा और एक दूसरे मैच के थ्रू कॉर्पोरेट क्रिकेट में लास्ट टाइम विराट कोहली को 0 पे ही आउट किया था। क्या बात है। उसके बाद 15 साल बाद जब दोबारा खेला फिर 0 पे खींच लिया। ये जो स्टोरीज होती है ये आपको बताती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ऐसी छोटी छोटी टीम्स आती हैं। आप देखिए जिम्बाब्वे जैसी बड़ी टीम है जो सेमीफाइनल, कीनिया जैसी टीम है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। इनफैक्ट जिम्बाब्वे तो क्वालिफाई भी नहीं हुई है। अब देखिए ये नई चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है जो ये सेकंड लेवल टीयर की जो सिस्टम है, जो हिंदुस्तान का भी जो टीयर 2 सिस्टम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन टीयर 1 के। और यही दिखाया है कि ये जो 3 टीमें आई हैं, इन्होंने बिल्कुल सबका पूरा, हमारे जैसे स्टैटिस्टिशियंस का पूरा टेबल चार्ट हिला के रख दिया। चलिए, कालरा बुक ऑफ क्रिकेट रिकॉर्ड्स अब खुल गए हैं, तो भारत और अफगानिस्तान का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल आपसे ही सुनील यश कालरा, आज अफगानिस्तान क्या करेगा? मारेगा? क्योंकि अब तक उनके बैटर्स और बॉलर्स धमाकेदार चले हैं। आप देखिए उनके टॉप 10 के अंदर आपके उनके जब अगर टॉप 3 बैटर्स हैं, टॉप 5 में इनके 3 बॉलर्स हैं, तो आप करेंगे क्या? इनका मतलब ये है कि ये बड़ा क्लियर हो क्या है कि ये आएंगे और बिल्कुल लाठीचार्ज करेंगे, ये हवाई फायर करेंगे। यही वो करते आए। कोई भी बॉलर हो, वो आज किसी बड़ी टीम को देख के रुकेगी नहीं। हालांकि आपको पता है अफगानिस्तान दिल्ली में यहीं पे प्रैक्टिस कर चुका है, धर्मशाला में कर चुका है, हिमाचल में कर चुका है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में उन्होंने प्रैक्टिस की है। बट आज जब खेलेंगे वो कंप्लीटली एक डिफरेंट मंजर होगा और हम चाहते हैं वो ऐसा ही डिफरेंट मंजर हो। शहजाद भाई, आप भी यही सोचते हैं अफगानिस्तान आउट स्मार्ट कर सकती है किसी भी टीम को? हालांकि हम भारत में बैठकर ये बात कर रहे हैं और भारतीय फैंस की जो जोश जज्बा होता है वो एट पार होता है, लेकिन फिर भी ये कहने पर हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि अफगानिस्तान बहुत बेहतरीन खेल दिखा रही है। जी बिल्कुल, सुरेश साहब ने बिल्कुल बोला। जैसे ये टीम प्रैक्टिस कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है बहुत टाइम से। ये इंडिया में, यूएई में हर वक्त मैंने इनको, हमारे पास भी इनके जो प्लेयर्स हैं हर वक्त प्रैक्टिस कर रहे होते, चाहे वो दोपहर के 2 बजे तपती गर्मी में ना ये लोग आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और उनका जो जज्बा है खेलने का और ऊपर आने का, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अगर आप देखा जाए, जो इंडिया और ये अफगानिस्तान का मैच है, ये एक अच्छा मैच होगा, लेकिन काफ़ी क्लोज मैच होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि टॉप 8 प्लेयर्स जो हैं अफगानिस्तान के, वो हमारी आईपीएल से बिल्कुल खेल चुके हैं और उनको एक्सपीरियंस है कि कौन सी टीम के अंदर, डिफरेंट टीम्स के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। नोएल आपके पास ही जाऊं, सुनील यश कालरा के इस इनपुट को लेते हुए कि आईपीएल ने कितना असर डाला होगा इस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर और उसके फटाफट क्रिकेट ने कितना बड़ा असर डाला होगा। मैं विराट कोहली का स्टैट आपके सामने रखूं, हालांकि आया मेरे पास कालरा बुक ऑफ क्रिकेट रिकॉर्ड, मुझे कहना पड़ रहा है इनके पास इतने सारे स्टैट्स हैं। 112 पारी, 4000 से ज्यादा रन विराट कोहली के, 31 बार नॉट आउट, एवरेज 49.90, स्ट्राइक रेट 137, लेकिन विराट कोहली कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए अब तक। देखिए बड़ा प्लेयर है वो। नोल भाई, आपको लगता है कि आज विराट कोहली का बल्ला चलेगा? क्योंकि एक पिच कंप्लीटली डिफरेंट है। पहले जो पिच होती थी वो उबड़ खाबड़ होती थी, अनप्रिपेयर्ड होती थी, ड्रॉप डाउन विकेट्स होती थी। आज तो आपको पता है वेस्ट इंडीज की, और बाय द वे ये वो मैच खेल चुके हैं 97 का हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की तरफ से वेस्ट इंडीज में। तो नोल डेविड, आपको 97 की क्या यादें हैं आपको? जी देखिए, वो तो एक पूरा याददाश्त फिर आ गई है जब आप ये मैच बारबाडोस में हो रही है एंड बारबाडोस की विकेट जो है थोड़ी सी
वो टाइम पे तो हम जब खेले थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि एक आध जो ऑड बाउंस रहती थी, जो अनइवन होता था, जिसपे फ्रैंकलिन रोज काफी अच्छा यूटिलाइज किया, और हमारे जो 120 रन चेस करने का था, हम 80 पे ऑल आउट हुए। आई थिंक उसमें भी एक दो आध बैड डिसीजंस थे, सचिन का एक था, बैड डिसीजन थी, बट दैट्स मैटर ऑफ, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम क्रिकेट। बट अगर मैच देखे गए ये पिच पे, आई थिंक pitch जो है it is going to be the on a slower side, because ball काफी grip होने का भी chance है, because why I say is उनके पास अपने जैसा तरह के ना too many wickets नहीं है उनके पास। I think limited एक चार विकेट या रहेगा, क्योंकि उनकी जो आउटफील्ड है काफी छोटा है अतराफ, एंड आई थिंक लेंथ में थोड़ी सी बड़ी है, बट नॉल मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे साथ एक बॉलिंग लेजेंड जुड़ गए, सरफराज नवाज, पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, स्विंग, सीम, पता नहीं क्या क्या इनके पास इतने रिकॉर्ड्स रहे। सरफराज जी, वेलकम टू द शो। हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के शो पे। थैंक यू। सरफराज साहब, आपने काफ़ी क्लोजली पिछले 4 दशक में देखा है, 4 जनरेशंस आपने देखी हैं क्रिकेटर्स की, मे बी 6। आपको बुमराह बड़ा पसंद आया हिंदुस्तान की तरफ से, जिस तरह से उसने बॉलिंग की है। ऐसी क्या खासियत है आपको लगता है कि वो लड़का बहुत आपको इतने समय के बाद कोई एक इंडियन बॉलर पसंद आया? देखें, बुमराह जी जो हैं, बीच में तो उनकी इंजरी हो गई थी और काफ़ी देर वो इंजर्ड भी रहे हैं, उसके बावजूद ही हैज़ वर्कड हार्ड, और उसके बाद वो उससे भी बेहतर बॉलर बन के आया। और जिस तरह इंडिया की बॉलिंग में मेन वो किरदार अदा करता है, ऐसे मैच होते हैं कि लगता है कि इंडिया हार जाएगा, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस और हिम्मत से इंडिया को मैच जितवाता है। उसकी लाइन और लेंथ मैं कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त है, नए गेंद से भी वो लाइन और लेंथ अच्छी रखता है। उसके बाद फिर वो बैट्समैन को समझ के बॉलिंग करता है कि बैट्समैन फ्रंट फुट का है, बैक फुट का है, हुकर है या कट मारने वाला है, तो वो इसको गेज करके तो बड़ी जल्दी समझ जाता है। और उसके बाद फिर आखिरी नमाज में जो उसके यॉर्कर हैं, वो ये मतलब के तारीफ के काबिल हैं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग यॉर्कर। उसमें तो फिर वो आखिर में रन ही नहीं देता और बैट्समैन की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाती हैं, जो इंडिया के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि इंडिया उसकी वजह से काफ़ी मैच जीता है। जी 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 सरफराज साहब, एक बात और आपसे पूछनी है, आपके हिसाब से ये कौन सा बॉलर को क्लोजली रिजेंबल करता है, जिस तरह से ये रन अप करता है, या जिस तरह से इसका बॉलिंग एक्शन है, या इसकी एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है? आपको किस बॉलर का याद दिलाता है? आपने क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखी है, सबसे क्लोज देखी है और सबसे ऊंचे दर्जे पे देखी है? देखें, इसका अपना ही एक्शन है। इस तरह का एक्शन, इतना शॉर्ट रन अप और फिर इतनी स्पीड, मैंने इतना ये कभी देखा नहीं है। और उसके बाद ये जो इसका रन अप और फिनिश जो है, फिनिश इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। फुल बर्स्ट के साथ ये फिनिश करता है और पूरा वजन डाल के और पूरी ये सलाहियत से फाइनल जो डिलीवरी और डिलीवरी स्ट्राइक जो कहते हैं, फुल फोर्स में ये बॉलिंग करता है। और उसके बाद लाइन और लेंथ इसकी बड़ी इमैकुलेट है, वो लूज नहीं होती। और ये फिर मैं कहूँगा कि जैसी पिच हो वैसा ये बॉलिंग करता है। तेज पिच हो, ग्रासी हो तो थोड़ा शॉर्टर लेंथ भी करता है। अगर ड्राई पिच हो और मड रोल पिच हो तो वहाँ ये यॉर्कर और इसकी लाइन और लेंथ बदल जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि ही इज बॉलर फॉर ऑल काइंड ऑफ पिचेस एंड ऑल काइंड ऑफ वेदर। जी, हमारे साथ सरफराज नवाज साहब है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ द 70s अर्ली 80s, जिन्होंने बिल्कुल बैट्समैन के ऊपर हैवॉक किया था पाकिस्तान से। अभी इस वक्त हमारे साथ लंदन से जुड़े शहजाद अल्ताफ, जो आप 1996 का वर्ल्ड कप खेले, कैसी इंपॉर्टेंस होती है जब इतना बड़ी शख्सियत, आप सुनते थे सरफराज साहब के बारे में, ग्लोबली क्या नाम होता था आपका, क्योंकि पाकिस्तान से आप भी वाबस्ता रखते हैं और सरफराज साहब वहीं से हैं, तो क्या इम्पैक्ट होता था सरफराज साहब का वर्ल्ड क्रिकेट पे? जी, सरफराज साहब को मैंने बहुत क्लोज से देखा है। इनके मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस देखे हैं, टेस्ट मैचेस देखे हैं। अगर आप फास्ट बॉलिंग के ऊपर जाएं ना, इनके पास कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो जिस टाइप के ये बॉलर थे। मुझे आज तक इनकी वो एक याद है, जब ऑस्ट्रेलिया को 70 रन चाहिए थे, उनकी 9 विकेट्स बाकी थे
मेरा ख्याल इन्होंने 1 रन से के ऑस्ट्रेलिया के 5 से 7 विकेट लिए थे। और ये सरफराज जो बुमराह की तारीफ कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं कर रहे, ये इन्होंने कुछ देखा तो बुमराह की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैंने सरफराज साहब के बारे में किसी फास्ट बॉलर को अगर कोई उनकी तारीफ कर रहा है सरफराज साहब, तो वो वाकई बहुत बड़ा बिल्कुल बॉलर हो। बिल्कुल। सरफराज साहब, आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहीं इतना मंजर देख के आपको पिचेस ने ज्यादा डिसअपॉइंट किया कि आपको पाकिस्तानी की फास्ट बॉलिंग लाइनअप ने डिसअपॉइंट किया? क्योंकि एक टाइम था कि पाकिस्तानी की लाइनअप देखते थे हम, बड़ा मजा आता था, बड़ा लुत्फ से हम बॉलिंग एनालिसिस देखते थे, अच्छा टसल होता था। आपको नहीं लगता ये मिस हो रहा है और काफी ज्यादा अरसे से मिस हो रहे हैं हमारे हिसाब से फास्ट बॉलर्स? देखें, उस वक्त जब इमरान और मैं अटैक करते थे नए गेंद के साथ, और इंडिया के पास इस तरह के बॉलर नहीं थे जी। दूसरा, इंडिया को रिवर्स स्विंग का भी नहीं पता था कि रिवर्स स्विंग भी होती है या पुराने गेंद के साथ भी फास्ट बॉलर इफेक्टिव है। ये मेरे और इमरान को ही पता था ज्यादा, और इस वजह से मैं कहूँगा कि इंडिया के बैट्समैनों को मुश्किल पड़ती रही है। और इंडिया में फास्ट बॉलर उस वक्त ज्यादा आए भी नहीं है। और उसके बाद जब से ये रिवर्स स्विंग शुरू हुई है इंडिया में, आप देखें फास्ट बॉलरों की भरमार हो गई है हर जगह पे। देखें कि क्योंकि ये जो रिवर्स स्विंग है ये फास्ट बॉलर को पुराने गेंद से भी इनकरेज करती है। वरना तो पहले नया गेंद भी आप देखें बिशन और उसके बाद दूसरे आपके बॉलर जो थे गेंद को जमीन पे रगड़ के पुराना करके बॉलिंग शुरू करते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर का फुकदान था इंडिया में। तो अब तो मैं कहूँगा कि अब आपके सिराज भी इम्प्रूव कर गए हैं और उसके बाद और भी कई बॉलर आपके पास आ गए हैं। रिस्पेक्टफुली सवाल ये है आपसे कि आपको कहीं ये मंजर देख के दर्द और दुख तो नहीं होता कि इतने बड़ी बड़ी लेगेसी आप लोगों ने जो दुनिया को दी है रिवर्स स्विंग की? माफ करना, इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो टॉप 10 में इस वक्त अवेलेबल हो या टॉप 5 इकोनॉमी में अवेलेबल हो। तो आपको कहीं दुख नहीं होता कि जो क्रिएटर्स ऑफ फास्ट बॉलिंग है वो जब देखते हैं लाइनअप में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि काश मेरे से ही सीख लिया होता कुछ बच्चों ने? नहीं, इनका जो मेरा ख्याल है कि वो अब्दुल कादर मरहूम ने बताया था कि ये गेंद को गॉश करके फिर रिवर्स स्विंग करते थे, तो ये नेचुरल इनके पास नहीं। अब अंपायर जो है वो 2 गेंद लग जाती हैं ओडीआई में, तो गेंद जल्दी पुराना नहीं होता और उसके बाद फिर हर ओवर के बाद अंपायर के पास गेंद आ जाता है। तो ये एक चीज तो इनकी ये खत्म हो गई है कि जो ये गॉश करते थे और गेंद पुराना हो जाता था। दूसरा, अब 20 ओवर में तो ये और भी कंडीशन जो है, ग्रीन कंडीशन है आउटफील्ड, उसके बाद पिचें भी थोड़ी ग्रीन नजर आ रही हैं, तो गेंद जल्दी पुराना नहीं होता। आखिर में जो 4-5 ओवर है उसमें ये रिवर्स कर लेते हैं। और उससे पहले एक यहाँ पे जो यूएसए का कोई ऑफिशियल था उसने हारिस के ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये गेंद को गॉश कर रहा है, और लेकिन उसके बाद नहीं पता चला कि इंक्वायरी कहाँ गई है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जी ठीक है, मैं अब रुक कर लेता हूं, आज के मैच का भी रुक कर लेता हूं। नोएल, मैं आपके पास ही आऊंगा। कैसिंगटन ओवल में आज जो मैच होने जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच, ये मैदान के बारे में थोड़ा बताएं और ये बताएं कि यहाँ पर टॉस कितना अहम रहेगा जिसके हाथ में है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है पहले जीतने और पहले खेलने और बाद में खेलने वाले का। जैसा मैं पहले भी कहा हूँ कि किंग्स जो बारबाडोस की विकेट है थोड़ी सी बहुत टर्न होने का चांस है सेकेंड हाफ में और लेटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट इनिंग ऑल्सो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विकेट जो है ड्राई होने का चांस है। वेदर काफी हॉट रहता है उधर, एंड ओवर दैट यूज भी काफी हुआ है, कंटिन्यूस मैचेस हो रहे हैं बारबाडोस में, बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, तो उनके पास काफी विकेट्स हैं जहाँ पर आप एक नई विकेट मिले, जहाँ एक हार्ड विकेट मिले। तो आई थिंक ये रीयूज विकेट्स मिलते हैं उधर बारबाडोस में, बिकॉज उनके पास शायद 4 to 5 स्ट्रिप्स रहेगा मोस्टली। तो आई थिंक ये आउटफील्ड थोड़ी बहुत सैंडी टाइप रहेगा, इट्स नॉट लाइक अपना लश ग्रीन या इट विल वैसा नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा। बट ओवरऑल द ग्राउंड एटमॉस्फेयर जो है पब्लिक के फैंस के वजह से वो एक क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर जो लोग आते हैं देखने के लिए। आई थिंक ये एक मैच होएगा जो
काफी लोग आएंगे, इंडियंस काफी भरे हुए उधर बारबाडोस में एंड वेस्ट इंडीज में. आई थिंक दे विल ट्रैवल टू ये मैच देखने के लिए. एंड आई फाइंड दैट टॉस काफी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा, आई थिंक दे विल यूज द विकेट फर्स्ट, क्योंकि जो विकेट पहले रहता है थोड़ा बहुत बॉल आने का संभावना है, इट मे कम अप. सो आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा, आई थिंक दे विल यूज इट. सेकंड बैटिंग करना शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट होने का चांसेस है. थोड़ी डिफिकल्ट. शहजाद भाई, आपको क्या लगता है, चेज करना ज्यादा बेटर रहेगा या टारगेट सेट करना बारबाडोस केसिंगटन पर? नहीं, मेरा भी यही ख्याल है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो उनके ज़हन में अभी तक वो यूएसए वाली पिचेस बैठी हुई हैं. तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग करेगी पहले और टारगेट चेस करेगी. वेल, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल है सर. आपको लगता है अब हम बैक टू सिविलाइजेशन आ गए, क्योंकि कल 180-90 रन के वापस उसके अंदर आ गए, ताबड़तोड़ क्रिकेट होने लगी है, विकेट्स लेने लगी हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आपका सुपर सनराइजर्स वाले जो क्लासन एंड डीकॉक्स ऑफ द वर्ल्ड थे, वो वापस आ गए. मिट्टी बदल गई क्या अमेरिका से वेस्ट इंडीज में? आज सब बदलेगा, सब बदलेगा. आज विराट कोहली साहब का भी बैट खुलेगा, शर्मा का भी खुलेगा, रोहित का भी. आप देखिए आज टोटली डिफरेंट होगा. लेकिन फिर भी जो भी है, ये 20 ओवर का फॉर्मेट है, तो हमेशा जो टीम होती है ना, वो यही चाहती है कि हम लोग टारगेट चेज करें. वेल, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको लगता है अभी छक्के चौके ज्यादा लगेंगे या बैट्समैन डोमिनेट तो कर ही रहे हैं, बट आपको लगता है बॉलिंग की स्किल भी आएगी? क्योंकि कल साउथ अफ्रीका वाला मैच इसका गवाही है. आप ये भी देखिए, 2 स्पिनर्स खेले, शमसी और महाराज ने जाके खेला. तो इसको लगता है आपको नॉल स्पिनर्स भी आएंगे इसके अंदर? कल हम बात कर ही रहे थे इस बारे में. बिल्कुल, मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ. आई थिंक शिवम दुबे को ड्रॉप करने का चांसेस है और कुलदीप को खिलाने का काफी उम्मीद है, बिकॉज आई थिंक दे विल ऐड दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर टू द बॉलिंग अटैक. और बिकॉज कुलदीप इज बीन विकेट टेकिंग बॉलर ऑल द टाइम इंडिया के लिए, एंड आई फाइंड दैट राहुल और रोहित काफी सोच समझ के आई थिंक ये डिसीजन लेंगे, बिकॉज नॉट ओनली ए फ्लेवर रहेगा, बट यू नो ही विल बी अ ग्रेट परफॉर्मर. और काफी विकेट्स ले चुके हैं T20 फॉर्मेट्स में. आई थिंक कुलदीप का चांस है. अगर इन केस शिवम ड्रॉप पे, आई थिंक दे कैन, अदर ऑप्शन भी है उनके पास, वो है रविंद्र जडेजा, बिकॉज ही कैन बैट ऑल्सो. तो आई थिंक ये ऑप्शन ओपन रख के शायद एक 11 बनाएंगे आज. चलिए सुनील, सम अप कर दीजिए बस जल्दी से. क्या आज फटाफट क्रिकेट में धुआंधार चौके छक्के देखने को मिलने वाले हैं? 2 चीजें जरूर गारंटी है. एक, आपको बैटिंग डोमिनेट करेगी, बट उसके साथ साथ एक मुंह तोड़ जवाब बॉलिंग भी देगी, जो बहुत देर से यूएसए में हावी थी, बट अब होगा इक्वल. आप नाम नहीं ले रहे हैं कंट्री का, मतलब ये अफगानिस्तान भी कर सकता है. बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. और यही बात है, हम यहाँ इस बात को मान रहे हैं कि क्रिकेट अब धुआंधार फॉर्मेट में है. बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका, नोएल डेविड आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऑल कालरा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे साथ हमेशा बने ही रहते हैं. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक इस खास